शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदम्। सभी को नमस्कार। पूज्य श्री श्री स्वामी रामशरण जी महाराज की मूर्धन्य उपस्थिति को हाजिर मानते हुए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर की इस पावन धरा पर आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं दीपिका सिंह व डॉक्टर नरेंद्र भट्ट आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर आइए हम अपने गुरुतर मनीषियों को पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते।
धन्यवाद सभी को। अब मैं प्रोफेसर मनीषा वर्मा, डीन शिक्षा संकाय से अनुरोध करती हूँ कि वे गुरु महिमा पर अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मनीषा वर्मा। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम परम पूज्य वंदनीय स्वामी श्री श्री राम शरण जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिवस पर मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। परम सम्माननीय IASC मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर के कुलाधिपति श्री कनकमल जी दुग्गड़ सर, गीता के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री सोमगिरी जी महाराज, IASC एवं GVM के समस्त सम्मानित गुरुजन, आप सभी को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गांधी विद्या मंदिर परिवार की आरंभ से ही यह परंपरा रही है कि इस पवित्र दिवस गुरु पूर्णिमा पर्व पर गांधी विद्या मंदिर के समस्त गुरुजनों का सम्माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा तिलक लगाकर श्रीफल देते हुए सम्मान किया जाता है। इस बार परिस्थितिवश कोविड-19 के चलते हम सभी एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को यह वंदना उसके महत्व को प्रकट करती है। आषाढ़ की समाप्ति और श्रावण के आरंभ की संधि को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आत्मबोध की प्रेरणा का शुभ त्योहार है। यह त्योहार गुरु शिष्य के आत्मीय संबंधों को सचेतन व्याख्या देता है। काव्यात्मक भाषा में कहा गया है, गुरु पूर्णिमा के चांद जैसा और शिष्य आषाढ़ी बादल जैसा। गुरु के पास चांद की तरह जिए गए अनुभवों का अक्षय कोश होता है, इसलिए इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। अतः इसे गुरु पूजा दिवस भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार 28वें द्वापर में इसी दिन भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। चारों वेदों का विहित वर्णन करने और वेदों का सार ब्रह्मसूत्र की रचना करने के फलस्वरूप ही ये महर्षि नाम से विख्यात हुए। इन्होंने महाभारत सहित 18 पुराणों एवं अन्य ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी है। इस दिन जगत गुरु वेद व्यास सहित अन्य गुरुओं की भी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदुओं में गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा का वर्णन मिलता है। गुरु की वंदना गुरु के महत्व को प्रकट करती है। गु व रु दो अक्षरों के संयोग से गुरु शब्द की उत्पत्ति हुई है। गु का अर्थ है अंधकार और अज्ञान और रु का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु गुर से बना है, जिसका अर्थ है जो जीवन जीने का गुर अर्थात सूत्र सिखाए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अर्थात पुत्र पुत्री परिवार धन दौलत आदि तो सभी के पास हुआ करता है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सुख सफलता की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता है संत दर्शन और समागम की। संत दर्शन और समागम की, संत के साथ उठने बैठने रहने की, एवं महत्ता है हरि कथा की। इसलिए हम दोनों संत समागम और हरि कथा को ही तुलसीदास जी ने दुर्लभ बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। विद्वजन कहते हैं कि जहाँ माता पिता
हमें स्थूल शरीर प्रदान करते हैं, वहीं सतगुरु हमें तत्व ज्ञान देकर पशु से मानव बनाते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, इस संसार में 3 उत्तम शिक्षक है, माता, पिता और गुरु, जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव बनाते हैं। गुरु के सानिध्य में अध्ययन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्चे गुरु की पहचान भी होनी चाहिए। धन लोलुप व्यक्ति सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो शिक्षक शिक्षा का व्यापार करते हैं, वे सच्चे गुरु की श्रेणी में नहीं आते। प्राचीन काल में गुरु ही शिष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान देते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है। आजकल विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा देने वाले शिक्षक को और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले को गुरु कहा जाता है। कहा भी गया है, दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तेवयम गुरुम बिना भाति न च एव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन। अर्थात जैसे दूध बगैर गाय, फूल बगैर लता, शील बगैर भार्या, कमल बगैर जल, शम बगैर विद्या और लोग बगैर नगर शोभा नहीं देता, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं देता। हमारे जीवन को सुसंस्कृत करके उसे सर्वांग सुंदर बनाने का कार्य गुरु ही करता है। अतः सभी विद्यार्थी आज के दिन सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन करने का आशीर्वाद ले। कहा भी गया है, गुरु बिन हो ही न ज्ञान। अनुशासन, विनम्रता, सेवा भावना, अक्रोध, राष्ट्र प्रेम, सत्य वचन, अहिंसा आदि सात्विक गुणों को ग्रहण कर ही छात्र गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो, तभी गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता है। एक बार पुनः सभी गुरुजनों को प्रणाम, सादर वंदन। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद महोदया। अब श्री जितेंद्र सैनी व श्री सुनील सैनी प्रवक्ता शिक्षा संकाय एक भजन प्रस्तुत करेंगे। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु न भावे, चरण बिना मोहे कछु न भावे, बीत गई सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उलट गति मोरे नैनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन।
भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब। धनि दा दा धनि नि नि धनि द धनि द ब द ब म ब म ग ब म ग रे सा। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। चाह नहीं अब तैरन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे। रे रे धनि रे धनि 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 ध लागी लगन गुरु चरणन। रे धनि रे धनि 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 नि धनि ध लागी लगन गुरु चरणन। सनि धनि द द द द द धनि सनि नि नि ध लागी लगन गुरु चरणन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। धन्यवाद महोदय। हमारे अगले वक्ता स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपने परमहंस सन्यास की दीक्षा 1971 में श्री गुरुदेव स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज से ली। आप 2005 में स्वामी श्री विष्णु तीर्थ आध्यात्मिक सम्मान से और 2009 में विवेकानंद सेवा सम्मान से सम्मानित किए गए। 1996 में आपने मानव प्रबोधन प्रयास की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव के समग्र विकास एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। आप विगत 17 वर्षों से संपूर्ण राजस्थान में गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन अनवरत करते आ रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम स्वामी जी का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। जी गुरुदेव। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विदे सर्वविद्यानां विषये अवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट्स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। गुरु पूर्णिमा का महान पर्व उसकी पूर्व संध्या पर गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है एवं गुरु शिष्य संबंध क्या है, इस पर चिंतन के कुछ पुष्प
सरदार शहर की लोक चेतना को, लोक संस्कृति को बारंबार वंदन है और उन महान संत, साहित्यकार, कवि, संगीतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रयत्नशील, देश की सर्वांगीण उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रेरणा को लेकर गांधी विद्या मंदिर की स्थापना की, उन पूज्यपाद श्री राम शरण जी महाराज के प्रति मैं बारंबार वंदन करता हूँ। भारत और भारतीय संस्कृति, भा अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात ज्ञान अर्थात चैतन्य, जो ज्ञान में, चैतन्य में, प्रकाश में रत रहता है, उसको पाने के लिए, उसको वितरित करने के लिए, उसको भारत कहते हैं। और उस ज्ञान की साधना में गुरु भी रत रहते हैं और शिष्य भी रत रहता है। पूरा भारत एक गुरुकुल है, एक यज्ञशाला है, एक मंदिर है और इसकी अपराजिता विश्ववारा संस्कृति जो कि चैतन्य मूलक है, ओंकार मूलक है, आत्म मूलक है, उस परंपरा में भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर हुए और उन्हीं में हमारे पूज्यपाद श्री राम शरण जी महाराज हुए। अपनी साधना के बल पर एक योगी की तरह इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, उसका वितरण करने के लिए विषम परिस्थितियों में भी इस गुरुकुल जैसे गांधी विद्या मंदिर की, जो कि एक उच्च अध्ययन स्थान है, एक मानिक विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की और उनके कुलाधिपति समादरणीय श्री कनकमल जी दूगर, उनके प्रति भी मैं वंदन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? गुरु किसको कहते हैं? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, हम परिभाषा देते हैं, प्रमाण देते हैं। सृष्टि के मूल में जो एक महामौन है, एक वात्सल्य है, एक करुणा है, एक आनंद है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और इसमें हमारे वेद प्रमाण है। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसी का उल्लेख किया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र अर्थात वेद, वेद अपौरुषे और अनंत है। वेद यह बताता है कि ब्रह्म तत्व क्या है, धर्म तत्व क्या है, और उस ब्रह्म ने ही वेद को प्रकट किया है। इस सूत्र के दो अर्थ इस प्रकार होते हैं। और जो ब्रह्म के विषय में शास्त्र बताते हैं, इनका एक उपास्य रूप होता है, ध्येय रूप होता है, और एक ध्येय रूप होता है। और वह ध्येय रूप होता है, इसके लिए हमारे उपनिषद बताते हैं, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते स आत्मा सर्वज्ञ है। इसलिए वह ब्रह्म सृष्टि करता है, स्थिति करता है, लय करता है, निग्रह करता है और साथ में अनुग्रह करता है। ब्रह्म की यह अनुग्रह करने की शक्ति है, इसी को गुरु कहते हैं। अनुग्रह अर्थात कृपा करना। जब यह जीव भटकता हुआ दुर्लभ मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है, उस समय संभावना को लेकर आता है कि वह आवागमन को समाप्त कर दे, अपनी ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार कर ले। इसलिए गुरु वह है जो अपनी अनुग्रह शक्ति का प्रयोग करके इस साधक मनुष्य को आवागमन के पार ले जाकर आत्मा की ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार करवा देता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पंचभूतेर भौंदेर ब्रह्म पड़े भौंदेर, पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म क्रंदन कर रहा है। इसलिए उस पूर्ण शक्ति का ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाना, क्योंकि इसमें पूरा हमारा पर्यावरण एक रस से भर जाता है, सागर भी उमड़कर बादल बनता है और करुणा की वर्षा करता है। उसके पूर्व एक तपिश को सहती है धरती, सारे प्राणी, सारे वनस्पतियां तप करके मानो पिपासा को लेकर, तैयारी को लेकर के उस रस का पान करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाए, क्योंकि पूरे वातावरण में एक वर्षण होता है और एक ग्रहण भी होता है। और इस गुरु
पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जो सर्वज्ञ थे और जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, जिन्होंने पुराणों का प्रणयन किया, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की और जिन्होंने महाभारत लिखा और उसके बीच में भगवत गीता को एक रत्न की तरह उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को सृष्टि के मूल में जो गुरु तत्व है उससे लेकर के अद्यावधि आज तक जितने भी गुरु हुए हैं, वो चाहे अपरा विद्या के हो चाहे परा विद्या के हो, और मुख्यतः है परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, उनके गुरुओं की अर्चना है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पूरा भारत मानो जिसने जिस किसी से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसकी अर्चना करता है। और हमारी संस्कृति में सबसे पहला गुरु माँ को माना। गर्भधारण से ही वह शिक्षा देना प्रारंभ करती है। 9 महीने में बहुत कुछ शिक्षा दे देती है, दूध पिलाते पिलाते भी बहुत शिक्षण कर देती है। तो यह शिक्षण की परंपरा न केवल मनुष्य की योनि में सारे प्राणियों के अंदर भी हमको दृष्टिगोचर होती है। इसलिए वह प्रसिद्ध श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह साधक शिष्य साधना करता करता और गुरु की सेवा करता अपनी पात्रता को बढ़ाता हुआ तब बुद्धि प्रणवातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। विधिवत प्रणिपात करके परिप्रश्न करके सेवा करके और गुरु से उसको ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उसके लिए जो पात्रता चाहिए उसके लिए भगवत गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचेनाधिगच्छति। अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए श्रद्धा से भरपूर होकर तत्पर रहते हुए और प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है जिससे हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान का नाश हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है और अपनी ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व न केवल निवृत्ति पथ के लोगों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, गृह त्यागियों के लिए है, पर जो घर में रहते हैं उनको भी जो जो ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र का अपरा विद्या का ज्ञान हो, उस समय गुरु का स्मरण करके उनका पूजन करना चाहिए। तो उनके मूल में भी वह दक्षिणा मूर्ति ही है जो कि उनके अंदर प्रविष्ट होकर के अपरा विद्या का ज्ञान देते हैं। और यदि अपरा विद्या के गुरु भी परा विद्या के साधक बन जाए तब उनके ज्ञान देने की क्षमता बढ़ जाएगी और उनके द्वारा सृष्टि के मूल में जो शुद्ध चैतन्य है, जो ब्रह्म है, जो ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान अपरा विद्या का भी उनके द्वारा प्रवाहित होगा और वह ऊर्ध्वमुखी होगा, अर्थात वो ब्रह्म विद्या की तरफ उन्मुख रह करके उस ज्ञान को पूर्णता देगा। इसलिए यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। जहाँ कहीं अर्थ बीच में आ जाता है, ज्ञान को प्रदान करने की क्षमता कुंठित हो जाती है, वो चाहे शिष्य हो चाहे गुरु हो। जैसे माँ के दूध की कोई कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही गुरु जो ज्ञान प्रदान करता है, विषय का ज्ञान, साथ में चारित्र्य गुण, साथ में अध्यात्म विद्या का स्पर्श उसको प्रदान करता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए गांधी विद्या मंदिर जो एक गुरुकुल की एक दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर के प्रकट हुआ है और ऐसी वर्तमान राजकीय विषम परिस्थितियों में भी वो निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील है कि हमारी भारतीय परंपरा की गुरुकुल की जो एक उसकी स्फूर्ति है वह प्रकट हो। और यह देखने में भी आया है कि संस्थान के गुरु अर्थ की दृष्टि नहीं रखते पर आलमों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति एक अत्यंत वात्सल्य की दृष्टि को देख करके और अपना श्रेष्ठतम को प्रदान करते हैं। और शिष्य भी यह प्रयास किया जाता है कि उनको शास्त्रों के संपर्क में लाकर, महापुरुषों के संपर्क में लाकर उनके अंदर एक वास्तविक जिज्ञासा को जागृत किया जाता है, उनके अंदर वास्तविक ज्ञान की पिपासा को जागृत किया जाता है, उनके अंदर दैवी संपत्ति अर्थात एक आदर्श शिष्य के लक्षण क्या है इसको बता करके गुरु शिष्य के मध्य में जो एक अत्यंत ही माता और पुत्र का जैसा संबंध है उस संबंध को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है
कि हम सारे इस परंपरा के गुरुओं का और सृष्टि के मूल में जो गुरु तत्व है, जो आनंद स्वरूप है, जो करुणामय है, अपार करुणामय है, उसका स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, साथ ही अपनी पात्रता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस पवित्र अवसर पर पूरे भारत की चेतना को अपने आप में समेटे हुए गांधी विद्या मंदिर, उसमें जो गुरु शक्ति, चित्त शक्ति विकसित हो रही है, उस पर मैं बारंबार वंदन करता हूँ। और समादरणीय श्री कनकमल जी दुर्गढ़ साहब के प्रति भी और उन सब उनके साथ में जो गुरुजन हैं उनके प्रति भी बारंबार वंदन करता हूँ। और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए मैं यह संदेश देता हूँ कि वे जीवन के श्रेष्ठतम अवधि में, इस काल के अंदर अपने श्रेष्ठतम ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, मां भारती की सेवा में निरंतर रहें। ओम। स्वामी जी के आशीष वचनों से हम सभी कृतार्थ हुए। अब श्री गोपाल निर्वाण जी गुरु महिमा पर एक सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे। श्री गोपाल निर्वाण जी। जिनको नहीं है बोध तो, जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, तो पुराण क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटाना द्वैत भाव तो, मिटाना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, तो पुराण क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या रचना प्रभु की देख कर ज्ञान
बड़े रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े पाया ना कोई पार पाया नहीं कोई पार तो नादान क्या करे निज रूप को जाना नहीं निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे जिनको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया सब जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया ब्रह्मानंद भरत नेम तो ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य ध्यान क्या करे ब्रह्मानंद भरत नेम तो पुण्य ध्यान क्या करे निज रूप को जाना तो पुराण क्या करे जिनको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे गुरु ज्ञान क्या करे गुरु ज्ञान क्या करे। धन्यवाद महोदय। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हमारे कुलाधिपति महोदय को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना जीवन मानव कल्याण, मूल्य शिक्षा एवं शिक्षा को समर्पित कर दिया है, उसे अपने जीवन में जी रहे हैं। आप दयालुता का जीवंत उदाहरण हैं। आप बहुविषयक जानकारी रखते हैं। आज के इस पवित्र दिन हम आपको सुनकर अति लाभान्वित होंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ध्यानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। परम पूज्य
सद्गुरुदेव स्वामी श्री श्री राम शरण जी महाराज को उनकी मूर्धन्य उपस्थिति मानते हुए नमन करके आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु और की महिमा के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें एक अन्य महान संत का एक विभूति का संदेश, वीडियो संदेश मिला और वो आपने इससे पहले सुना। परम पूज्य संवित सोमगिरी जी महाराज, उन्होंने कृपा करके ये दिया, ये उनको मैं नमन करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ उनका। बड़ा सारगर्भित उनका प्रवचन था। गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। साधारण भाषा में तो गुरुता कहते हैं भार को, लेकिन गुकार अंधकार रूपस्य रुकारुतस्य निवारणम, तो अंधकार रूप गु और निवारण रूप रू मिलाकर के अंधकार को निवारण करने का गुरु होता है। इसी तरह गुरु गीता में कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार से अंधी हुई आँखों को ज्ञान का सुरमा लगा करके जो उनका आँखों का अंधत्व मिटा दे, वो गुरु होता है। गुरु के बारे में आमतौर से बहुत महिमा हमने सुनी भी है और हम करते भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु मना सकता है भगवान को, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी गुरु को नहीं मना सकते। गुरु के बारे में बहुत कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गर्भपदम, मंत्र मूलम गौर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, गुरु की भाषा को, बोली को मंत्र रूप में लेना, गुरु के कृपा से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये मान्यता रखना, ये सारे गुरु के महात्म्य हैं। गुरु के बारे में एक विशेष बात है, वो आज मैं अधिक गुरु के महत्व पर नहीं कह करके गुरु के लक्षणों पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी, महात्मा कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काग पलट गुरु हंसा दीन है, हंसा कीन है, दीन ही नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे तहाँ पानी। इतनी बड़ी गहराई आध्यात्मिक तत्व की बात उन्होंने इतने सहज में एक गुरु के नाम से कह दिया। अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो शिष्य कौवा रूप हो उसको हंस रूप बना देते हैं और उसको सुख सागर में, ऐसे आनंद के, परमानंद के सागर में पहुंचा देते हैं जहां मुक्ति भी पानी भरती है। अभी आज का प्रसंग नहीं है मुक्ति के पानी भरने का और उस परम सुख का, विवेक के बारे में कभी फिर मौका होगा बात करेंगे, लेकिन ये गुरु का महत्व है। गुरु के बारे में कबीरदास जी ने और भी बहुत बातें कही हैं। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे, साधो सो गुरु मोहे भावे। काया कष्ट से और संसार छुड़ाने के इन भिन्न भिन्न प्रकारों से हमको साधना के बारे में भ्रमित करने वाले को गुरु नहीं कहते। तो भोग में योग दिखावे सो गुरु मोहे भावे। जो संसार के सहज जो क्रियाकलाप हैं उनमें योग का लक्षण करा देवे, उनमें योग का आधार दे देवे, वो गुरु होता है। गीता में भी कहा है कि जो सम्यक रूप से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधाय योगो भवति सुखा। जो सही रूप से आहार विहार करता है, न अधिक भूखा रहता है, न अधिक खाना खाता है, यह न अधिक मेहनत करता है, न विश्राम करता है, जितना चाहिए उतनी मेहनत करता है।
जितना विश्राम करना चाहिए उतना विश्राम करता है, न विश्राम कम न अधिक, तो योग सहज हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक भावना जुड़ी हुई होती है, और वो भावना ये होती है कि हमारा जो योग है, हमारा जीवन योगमय हो जाए और योग ही हमारी क्रियाकलाप हो जाए। यह गुरु की विशेषता होती है। मुझे बहुत दुख होता है जब कभी कभी, मुझे भी बहुत मिले हैं, कुछ उनके एजेंट मिले, कुछ स्वयंभू गुरु अपने आप को बहुत बढ़िया बढ़िया मुलम्मा और बढ़िया बढ़िया ये आडंबर दिखा करके प्रलोभित करने वाले, हम गुरु हैं, हमारे चेला बन जाओ। लेकिन जब कुछ गहन तत्व की बात होती है, कुछ तत्व के अनुभव की बात होती है, तो वो ठोठ निकल जाते हैं, वो ऐसी बेतुकी बातें करने लगते हैं। कभी कभी तो एक सज्जन मिले जिनको जब पूछा गया तत्व के बारे में, अभी तुम अधिकारी नहीं हो, अभी नहीं बताएंगे तुमको, तो कब बताओ, हमारे चेले बन जाओ तब बताएंगे। और फिर गुरु के ज्ञान का विक्रय होता है, गुरु के ज्ञान को बेचा जाता है। देखो ये गुरु ज्ञान लेना है, इतना रुपया चढ़ा दो, ये करो। लेकिन इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गुरु कौन वर्जित है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताया है। अज्ञानी गुरु वर्जित है, जिसमें खुद में ज्ञान नहीं है, वो हमें ज्ञान क्या देगा। अब इस ज्ञान के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा हुआ है, वो है ज्ञान के साथ उसका अनुभव। हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कहीं से कोई विद्या ग्रहण कर लेते हैं, कहने को तो ज्ञान आ जाता है, लेकिन जब ज्ञान हृदय में उत्पन्न हो उसको सच्चा ज्ञान कहते हैं। और ऐसे गुरु मिलें जिनके हृदय में सच्चा ज्ञान हो, तब वो शिष्य का संताप हर सकते हैं, शिष्य को सही मार्ग दिखा सकते हैं। खाली विद्या के अध्ययन से गुरु गुरु नहीं बनता। अज्ञानी के साथ साथ लालची गुरु भी गुरु नहीं होता। जो शिष्य से कुछ आशा रखता है वो गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो अपने आप को पूरी तरह लुटा दे अपने शिष्य पर, उससे कुछ न लेवे, और अगर कुछ चाहता है तो उस गुरु के पास जाना नहीं चाहिए। और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गुरु हमको उल्टे सीधे मार्ग पर भटकाते हैं, कई बार कर्मकांड के मार्ग पर इतना भटका देते हैं, और कुछ तांत्रिक तो अपने आप में बाजीगरी दिखा करके इस तरह प्रभावित कर लेते हैं कि इनसे ज़्यादा महान तो व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन जब साधन के बात में करते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, तो वो उतने ही छिछले हैं, और कई बार हम लोगों से ज़्यादा छिछले हैं। तो हमें गुरु बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इस बारे में एक महत्वपूर्ण प्रसंग बताना चाहूँगा। अभी कुछ समय है, इसलिए मैं एक बता देता हूँ। पूज्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज को उनके गुरु कैसे मिले। स्वामी जी की पृष्ठभूमि जैन की थी, परिवार में जैन थे, लेकिन अध्ययन के अत्यंत रुचि के कारण उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा था। जब उन्होंने वेद का, वेदांत का, पुराण का, भागवत का, महापुराण का, रामायण का और महाभारत जैसे महान ग्रंथों का खुद अध्ययन किया, उनका गहराई से अनुशीलन किया, तो उनको लगा कि मेरे लिए साधन का मार्ग जो ये सनातन में बताते हैं वो ज़्यादा उचित है। पूर्व जन्म का संस्कार था, रुचि उस तरफ लग गई, और एक बड़े महान ज्ञानी मिले जिन्होंने उनको कुछ हद तक रास्ता दिखाया। वो थे भाई जी हनुमान शाह जी पोद्दार। उन्होंने कहा, दुग्गड़ जी गुरु मिलेंगे तब मिलेंगे, तब तक आपकी शंकाओं का मैं समाधान करता हूँ। और उन्होंने एक महान गुरु की तरह उनको हर जगह सीधा मार्ग बताया, उनको भटकने से बचाया। पर गुरु के बारे में लालसा बनी रही। कहते हैं जब भावना की प्रबलता होती है, जब गुरु प्राप्त करने के लिए मन में विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, उसके गुरु के बिना रहा नहीं जाता, तब स्वयं आकर के गुरु मिलते हैं। एक जगह तो ग्रंथों में ये लिखा है कि गुरु को शिष्य की ज़्यादा ज़रूरत है जितनी शिष्य को गुरु से उससे अधिक। गुरु चाहता है कि मेरे ज्ञान को मैं दूं, लेकिन कोई उचित पात्र मिले तो दूं। स्वामी जी महाराज के साथ यही बात हुई। बड़े व्यथित मन से एक दिन सोए थे। अगले दिन सुबह
भोर से पहले उनको दिवा स्वप्न हुआ, लगा मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ। बहुत चौड़ा पाट है गंगा का, खूब बहाव है, तेज बहाव है, पार जाना चाहता हूँ, कोई रास्ता नहीं है, पुल नहीं, नाव नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। और जैसा नींद में कई बार होता है, मन में बहुत अधिक व्याकुलता हो गई, अब मैं कैसे जाऊं, क्या हो, कैसे हो। अचानक वो देखते हैं कि परले पार से जो कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर दूर था, वहाँ कोई हलचल दिखाई दी। देखा तो एक व्यक्ति खड़े हैं, एक लंगोटी पहने हुए हैं गेरुआ रंग की, कंधे पर एक हल्की सी चादर है, हाथ में एक डंडा है और धीरे धीरे चले आ रहे हैं। पर आश्चर्य, अरे वो तो उस गंगा के पानी पर इस तरह चल रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हों। उनके जूतों की, उनके खड़ाऊ की, उनके डंडे की आवाज़ जैसे फर्श पर लगती है वैसे आवाज़ सुनाई दे रही है नज़दीक आने से। थोड़ा और पास आए तो देखा, अरे बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी दाढ़ी, ये तो संत हैं, कोई महान संत है, अच्छा हृष्टपुष्ट शरीर। थोड़ा नज़दीक आए, देखा अरे इनके तो आंखें हैं नहीं, प्रज्ञाचक्षु हैं। अरे लेकिन ये सीधे मेरी तरफ आ रहे हैं जैसे हम देख करके आते हैं। आश्चर्य के साथ वो उनको अपलक निहारते रहे। जब और नज़दीक आए तो स्वामी जी जो आए थे संत मुस्कुराए और पास आते हुए कहा, क्यों पार जाना है? हाँ बाबा, हाथ जोड़ के कहा, जाना तो है, कैसे जाऊं? अच्छा आओ। और जैसे हम आँख से लोगों को देख करके उसका सीधा हाथ पकड़ लेते हैं, वैसे ही उस अंधे महात्मा ने हाथ पकड़ा और अपने साथ ले लिया। और परमाश्चर्य, पाँव भी गीले नहीं हुए। गंगा की लहरें बड़ी तेजी से चल रही हैं, लेकिन हम तो ऊपर फर्श पर चलने की तरह चलते जा रहे हैं। संत भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा जब स्वामी जी को लगा, धीरे धीरे पूरा गंगा को पार कर लिया। पार करके उस पार गए। उस पार जाते ही गुरुजी ने, स्वामी जी, संत महात्मा ने हाथ छोड़ा और जब पलट कर देखा तो महात्मा गायब हो गए। मुझे गुरु मिल गए, मेरे लिए तो यही गुरु हैं, और उनकी मूर्ति को हृदय में बसा लिया। अब खोज शुरू हुई। कुंभ के मेले पर, बड़े बड़े उत्सवों पर, जहाँ भी कहीं संतों का जमावड़ा होता था वहाँ जाते रहे। प्रयाग में, बनारस में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, मथुरा में, सब जगह, अयोध्या में, सब जगह, उज्जैन में, सब जगह घूमे। और घूम घूम के अलग अलग जगहों पर, आबू पर्वत पर, इडर पर, जगह जगह घूमते फिरे। मुझे वो गुरु मिल जाए, मेरे गुरु वही हैं। और जब नहीं मिले तो उनके हुलिये का वर्णन पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से किया। ऐसे एक संत मुझे स्वप्न में उन्होंने मुझे पार कराया था, और वही मुझे भवसागर से पार कराएंगे, मेरे मन में विश्वास है। उनसे मिला दीजिए। दुगड़ जी ऐसे एक संत हैं तो सही मेरी ध्यान में, लेकिन उनका कोई आश्रम नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो खुद मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऋषिकेश में आते हैं। ये ऋषिकेश में हो रही थी बात, यहाँ आते हैं कभी कभी। बातें हो रही थी। गीता भवन का एक तरफ के कुछ कमरे बने हुए थे, सामने घाट नहीं बना था। घाट पर यूँ कुछ पत्थर पड़े थे, कुछ मिट्टी थी, रेणुका थी। रेणुका पर बैठे हुए भाई जी और श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, वो कुछ तत्व की बातें समझा रहे थे। 5-7 लोग बैठे हुए थे, वो बातें सुन रहे थे उनकी सत्संग की। स्वामी जी महाराज ने, रामशरण जी महाराज ने उनसे कई प्रश्न किए, और उन प्रश्नों का भाई जी ने यथोचित उत्तर दिया। बात हो ही रही थी, तभी भाई जी ने कहा कि अरे दुगड़ जी, उस वक्त स्वामी जी संन्यास नहीं लिया था, तो दुगड़ जी थे। अरे दुगड़ जी देखिए, मूर्तिमान समाधान आ गया है, अब शंका रह नहीं सकती उनके सामने। कहाँ? पीछे देखिए। और जब पीछे घूम के देखा तो एकदम स्तब्ध हो गए। ये तो वही मूर्ति है जिन्होंने मुझे गंगा पार कराई थी। एक व्यक्ति हाथ पकड़ करके उसी तरह लाठी लेते हुए दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए प्रज्ञाचक्षु महात्मा आए और आकर के और उन सब के बीच में बैठ गए। आज सब ने बड़े आदर के साथ उनको बैठाया। माँ स्वामी जी महाराज बड़ी कृपा करिए, आप आइए, विराजिए हमारे बीच में। अब उन्होंने सुन लिया था,
तो कहा, अरे भाई जी, आप क्या शंका की बात कर रहे थे भाई? किसको है शंका, क्या बात है? कुछ हमारे लायक काम हो तो हमको बता दो। भाई जी ने कहा कि ये कन्हैयालाल जी दूगड़ हैं, ये पुराने जैन संस्कार हैं, पर नई अपनी अध्ययन के आधार पर सनातनी संस्कृति के हिसाब से इनकी मान्यता बनती जा रही है, और इस साधन का क्रम सनातन क्रम से सीखना चाहते हैं। तो ये चाहते थे कि मुझे कोई गुरु मिले। अरे भाई, गुरु तो मिलता है, लेकिन कुछ शंका है तो हम बताओ, हमारे से होगा तो हम करेंगे कोशिश, जैसा सहज रूप से वो कहा करते थे। भाई जी ने कहा कि अच्छा दूगड़ जी, आप बताइए अपनी समस्या को, प्रश्न रखिए। पर स्वामी जी उस वक्त तक शब्द थे, उनसे कुछ बोला नहीं गया। मन में कुछ कल्पनाएं, कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं उठी, लेकिन बोल नहीं पाए। अभी तक मूर्तिवत बैठे हुए थे। उनके मन में प्रश्न उठा और शरणानंद जी महाराज ने, उनका जो पधारे थे प्रज्ञाचक्षु संत, उनका नाम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज था, उन्होंने उसका उत्तर देना शुरू कर दिया। उत्तर पर पुनः प्रश्न मन में पैदा हुआ, बोला नहीं गया, और फिर नए प्रश्न का उत्तर दे दिया। ऐसा बिना बोले और प्रश्न करना और बोला हुआ जवाब देना, यह क्रम चला करीब करीब मेरे ख्याल से 1 घंटा से अधिक, 1.25 घंटा चला होगा, या उससे कुछ अधिक चला होगा। प्रश्न समाप्त हो गए, शंकाएं का निवारण हो गया, समस्याओं का समाधान हो गया। अब पूज्य स्वामी श्री रामशरण जी महाराज, जो उस वक्त तक श्री कन्हैयालाल जी दूगड़ थे, उन्होंने चरण पकड़ लिए। महाराज, मुझे मंत्र दो, मेरे गुरु तो आप ही हो। स्वामी जी ने कहा, अरे अरे छोड़ो भाई, चलो। अच्छा, एक काम करो, अभी हमको गंगा जी तो नहला लाओ, हम तो भाई अंधे हैं, जानते नहीं, हमको ले जाओ। तो उन्होंने हाथ पकड़ा स्वामी जी का और महाराज जी को गंगा ले गए। गंगा के किनारे जाकर के धीरे से उनको स्नान करने को भीतर घुसाया, दोनों भीतर घुस गए। जब गंगा के पानी में गए थोड़ा, तो उन्होंने स्वामी जी के अपने हाथ से चरण धोए। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, खड़े हो गए, उन्होंने चरण धो लिया। अच्छा भाई, अब नहा लिए हैं, अब हमको कुछ कपड़े बदलना है, अब हमारी कंबल दे दो, कंबल लपेट लेंगे और हमारी लंगोटी सुखा दो। वो भी हो गया। महाराज जी, मुझे आपसे मुक्ति का मार्ग देखना है। अरे, कोई सीधा कोई टॉर्च लेके थोड़ी दिखाता है मार्ग, सब हो जाएगा। आज जो प्रश्नोत्तर हुआ है उस पर चिंतन करो, और उसके बाद अपन फिर बात करेंगे। कुछ दिन स्वामी जी वहाँ रुके। अब आगे के वार्तालाप बोल करके होते रहे, और उनको आश्वासन मिल गया कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे को पार लगाएंगे। कुछ दिन बाद स्वामी जी चले गए, तो इन्होंने पूछा, महाराज अब दर्शन कब होंगे? जब तुमको आवश्यकता लगेगी तब दर्शन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम जाते हैं। आपका आश्रम कहाँ है? हमारा कोई आश्रम है ही नहीं। तब तक मानव सेवा संघ आश्रम बना नहीं था। और स्वामी जी चले गए। बड़ी व्याकुलता हुई, लेकिन उनको काफ़ी कुछ अपनी साधना के लिए आधार मिल गया था। ये था एक गुरु को पाने का। वो गुरु का शिष्य का संबंध उनका जीवन भर चला, और इतना अद्भुत हुआ कि पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने अपने देह का त्याग कर दिया था 1974 में, और 1960 में श्री कन्हैयालाल जी दूगड़ को जब उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भी संन्यास दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको 25 साल बाद संन्यास दूंगा, अभी तुम साधन करो। अरे तुमको संन्यास क्या, तुम्हारा जो चल रहा है जीवन वो संन्यास जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ तो कराओ महाराज, कुछ व्रत दो। अच्छा, वानप्रस्थ का व्रत दे देते हैं। और वानप्रस्थ का व्रत दे दिया उनको। 25 साल वानप्रस्थ रहो, फिर संन्यास दूंगा। और इस बात के 14 साल बाद स्वामी जी महाराज तो ब्रह्मलीन हो गए। सन 85 में 25 साल जब होने लगे, तब बड़ी व्याकुलता हुई। गुरुजी ने कहा संन्यास दूंगा, और संन्यास के टाइम पर रहे नहीं, क्या किया जाए। तो एक बड़े महान संत हुए हैं, हमारे इलाके के थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन पर पूज्य पिताजी की बड़ी महती श्रद्धा थी। बीकानेर विराज रहे थे वो। बीकानेर गए उनके पास, जाके कहा महाराज मुझे आप संन्यास दे दो, शिष्य बना लो। राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि मैंने जीवन भर व्रत लिया है कि किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, पर
आपके जैसा शिष्य बने तो मैं अपने नियम में कुछ ढील कर सकता हूं, लेकिन एक बड़ी विलक्षण प्रश्न है मेरे मन में। मैंने हजारों संतों को साधन का क्रम सिखाया है, मेरे पास अनेकों साधक आते रहते हैं, लेकिन आप जैसा साधक आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। आप संतों से बहुत ऊंचे हो, गृहस्थ के वेश में बहुत ऊंचे हो, और वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ आधा संत ही होता है। तो इन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे तो संन्यास लेना है, गुरुजी का आदेश है। तो उन्होंने कहा देखो शरणानंद जी महाराज को मैं भी अपना आध्यात्मिक गुरु की तरह इज्जत करता हूं, इसलिए उनके शिष्य हो तो मेरे गुरु भाई हो गए। तो अब आप उन्हीं को मूर्धन्य उपस्थिति मान करके उनकी समाधि पर उनके किसी प्रतीक को लेकर के और मन से संकल्प करके संन्यास ले लो। ये बड़ा नया ढंग का प्रश्न था, हालांकि उस वक्त तक उन्होंने पढ़ रखा था ये ग्रंथों में, फिर भी कुछ शंका हुई। वो अखंडानंद जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा राम सुखदास जी महाराज तो आपको गलत रास्ते बताएंगे कि आप क्यों आए हो मेरे पास? बिल्कुल सही बताया है, आप तो वृंदावन में ही हो और वृंदावन में स्वामी जी की समाधि है, चले जाओ संन्यास ले लो। नहीं महाराज, मैंने अपने मन में एक तिथि तय की है, उस दिन संन्यास लूंगा। कब लोगे? गीता जयंती को लूंगा। ठीक है, गीता जयंती को आ जाओ, संन्यास ले लो। दोबारा गीता जयंती को गए, हम सभी लोग साथ थे। उन्होंने विधिवत वहाँ स्वामी जी को उपस्थित मान करके उनकी कंबल को धारण करके और वो संन्यास ग्रहण किया, और उसके बाद करीब करीब 20 साल उन्होंने संन्यास में निकाले। ये एक गुरु के मिलने का एक अलौकिक तरीका है, लेकिन उतनी प्रबल इच्छा हमारे मन में गुरु को प्राप्त करने की हो तब। एक घटना बता करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हालांकि मैं आज ज़्यादा बात खाली स्वामी जी के लिए कर रहा था और ज़्यादा समय गुरु पद पर उसकी महिमा पर ज़्यादा नहीं कहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे उसके सुन लिए इससे पहले। और जब महाराज जी सोमगिरी जी महाराज जैसों का प्रवचन सुन लिया तो इसके बारे में, तात्विक विवेचन के बारे में मैं क्या करूँगा उनके सामने? मैं सूरज को दिया नहीं दिखा सकता। एक तथाकथित संत एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास गए, ये सच्ची घटना है। बड़े नामी थे, लाखों शिष्य उनके, सैकड़ों आश्रम, और पूछो मत बात उनकी ताम झाम की बात। जब महाराज जी के पास गए, महाराज मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। हाँ बोलिए। महाराज मैंने इतने लाख लोगों को शिष्य बना लिया, इतनों को मैंने सनातन में दीक्षित कर दिया, इतनों को मैंने साधन क्रम बता दिया, और लाखों में संख्या बताते जा रहे, इतने 100 जगह मेरे आश्रम हैं, इतने मैंने गुरुकुल बना दिए। स्वामी जी सुनते रहे शांति से, बिल्कुल नहीं बोले। चाहते क्या है तो बताइए। महाराज लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे को जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। स्वामी जी मुस्कुराए। मैं तो नहीं था उस वक्त, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे थे, अकेले में एकांत में नहीं हुई बात, कई लोगों के सामने हुई, और वो भी स्वर्गाश्रम में ही हुई। मुस्कुराए। शांति न है और न आपको मिल सकती है, अभी नहीं, बहुत से जन्मों तक नहीं मिलेगी। अरे महाराज सो क्यों? आप समझते हो गुरु कौन होता है? आपने इतने लाख शिष्य बना लिए। हाँ बना लिए महाराज। जब गुरु किसी शिष्य को ग्रहण करता है अपने शिष्य के रूप में, और उसको मानता है कि तुम मेरा शिष्य है, और अपने आप को गुरु स्थापित करता है, तो शिष्य के कल्याण की जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है। जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता तो गुरु का नहीं हो सकता। अब इतने लाख लोगों का जब जितने जन्मों के बाद कल्याण होगा, तब तुमको कोई शांति की बात सोच सकते हो, तब तक भूल जाओ शांति की बात। वो सज्जन जिन्होंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछा था, आज मौजूद है दुनिया में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत कष्ट में है, अत्यंत कष्ट में है। तो ये होता है, गुरु का पद पाए बिना, बिना गुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना, हम जो गुरु अपने आप को आरोपित करते हैं दूसरों पर, उन गुरुओं का हाल ये होता है। अब मैं बता ही दूं, वो जेल में है इस वक्त, बहुत लंबे समय से जेल में है, और शायद जीवन भर जेल में ही रहेंगे वो। तो गुरु, जब गुरुपन प्राप्त होता है तब आदमी, उसके बाद उसके आगे पाने को कुछ नहीं था। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये भगवान शंकर की वाणी है जो मैं कह रहा हूँ। अखंड आनंद का जो अपने शिष्य को अनुभव और ज्ञान करा दे, शिष्य के सारे कष्टों को, दैहिक दैविक भौतिक तापा, उनको सबको हर ले, जो सत्य स्वरूप हो, जो था भी, है भी और रहेगा भी, जो हमेशा अखंड अव्यय है, जो परम ज्ञान स्वरूप हो, जिसको कोई कुछ पाना ज्ञान करना रहता नहीं बाकी, और जिसके अलावा कोई दुनिया में ज्ञान कहीं है नहीं, और जो अखंड आनंद का स्रोत हो कि जिसके पास जाने के बाद फिर कोई दुख रहेगा नहीं, पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाए, ऐसे गुरु को नमस्कार है। अब मैं अंत में इतना कहूँगा, भाग्यशाली हूँ मैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे, जिनका शास्त्र में व्याख्या की गई ऐसे गुरु मिले हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, और उनसे, उन्हीं के देह स्वरूपी संस्था की सेवा में रह करके मैं ये चाहता हूँ कि वो हमें आगे अपने जीवन पर मार्गदर्शन करें, हमें अपना जीवन को कल्याण का मार्ग दिखाएं, और सारे यहाँ जितने भी शिक्षार्थी हैं उन सबको गुरु बन करके सच्चे रास्ते पर दिखाएं। इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, आप सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद सब। धन्यवाद महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय रजिस्ट्रार उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान मानित विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रवीण शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण शर्मा। धन्यवाद दीपिका जी। गुरुवर स्वामी श्री राम शरण जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे समस्त गुरुओं को नमन, उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। IASE मानित विश्वविद्यालय के इस सोहन सभागार में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होता रहा है। यह प्रथम अवसर है जब इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी श्री सोमगिरी जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया तथा अपनी अमृतवाणी से हमें अनुप्राणित किया एवं कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय कुलाधिपति महोदय का, जिन्होंने बहुमूल्य संदेश दिया। आपके कथन हमें सदैव सन्मार्ग चलने हेतु प्रेरित करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री गोपाल जी निर्वाण, श्री जितेंद्र सैनी तथा श्री सुनील सैनी का, जिन्होंने मधुर प्रस्तुतियाँ दी। अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर मनीषा वर्मा, अधिष्ठाता शिक्षा तथा उनकी तकनीकी टीम का, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र भट्ट तथा सुश्री दीपिका सिंह का, जिनके प्रयासों से आज कोरोना काल में भी गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव का इतना सुंदर आयोजन किया गया। एक बार पुनः सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से कार्यक्रम के मंगल की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।